आइए आपको एक ऐसी जगह पर ले चलता हूँ जहाँ हिमालय की गोद में बसा एक शहर है, जहाँ बादल और पेड़ एक दूसरे के साथ खेलते हैं, जहाँ की सड़कें हमेशा नम रहती है और मौसम एक किशोरी की मन की तरह बदलता रहता है। स्वागत है आपका नॉर्थ बंगाल में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे एक्सपीडिशन। ये वाला व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि एग्जाम्स के बाद जब मैं अपने भाई के साथ गया था दार्जिलिंग और ऑफ बीट नॉर्थ बंगाल घूमने, तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम ये व्लॉग बनाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ मोमेंट्स को कैप्चर करके हमने ये व्लॉग बना ही लिया। सो आई होप यू विल एंजॉय इट एंड लेट्स बिगिन। तो जब मेरा सेकेंड प्रॉफ एग्ज़ाम्स ख़त्म हुआ और हमारे कॉलेज के फेस्ट भी ख़त्म हो गए, तो मैं, मेरा भाई और मेरे 2 बैचमेट्स दार्जिलिंग गए। सुबह के 5 बजे को उठ के सिलीगुड़ी तक का बस पकड़ा और वहाँ से 7:30 बजे को बस पकड़ के 11:30 बजे तक दार्जिलिंग हम लोग पहुँच गए और फिर वहाँ से एक बाइक रेंटल किए और निकल पड़े हम बतासिया लूप की तरफ। Tuhin is showing us this beautiful scenery, guys. बतासिया लूप करने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हम लेपचा जगत जाएंगे वहाँ से, और फिर अगर टाइम हुआ तो सामने सुखिया को भी घूम के आ जाएंगे। और दार्जिलिंग के ठीक बाहर निकलने से ही हमें पता चल गया कि क्यों उसको क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है। ऐसी सीनिक ब्यूटी और इतने सुंदर रास्ते सच में पहले मुझे कहीं नहीं मिले थे, और इन पेड़ों के बीच में लग रहा था कि मैं कहीं खो ही गया हूँ किसी एक अनोखी दुनिया में। अभी हम यहाँ पे है सुखिया और लेपचा जगत के बीच में। ये एक व्यू पॉइंट बोल सकते हैं या फिर छोटा सा एक फॉरेस्ट सा है, बहुत मिस्टिकल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वंडरलैंड में आ गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी है, फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, लाइट्स लेके आए हैं। शायद कुछ प्रोफेशनल फोटोशूट हो रहे होंगे। आप लोग भी सब्सक्राइब करो, हम भी लाइक लेंगे। कैमरे पे होना चाहिए महाकाल की। तो फिर देरी मत कीजिए गाइस, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए। और इतने बड़े पेड़ों के बीच में भी खुद को इतना छोटा महसूस हो रहा था, लेकिन एक अजीब सी सुकून छाई हुई थी दिल पे। ए 2% एट अ टाइम दा। हाँ ভাই ভালোই কাঁপছে। ये রেকর্ড কর না পুরোটা। হাই दिस इज मिनी पहलगाम। सॉरी, सुखिया जाने के रास्ते में पड़ता है, लेकिन थोड़ा डाइवर्स करना पड़ता है, उल्टे साइड पे आना पड़ता है। सो दिस इज़ अ रियली ग्रेट प्लेस टू बी ऑनेस्ट। लाइक सचमुच में लग रहा है जैसे कश्मीर में ही आ गए। हाँ, ऑलबेट छोटा सा है, लेकिन पहलगाम जैसा ही लग रहा है। मैं पहले भी पहलगाम गया था बिफोर आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, एंड इट वाज अ रियली ग्रेट प्लेस, एंड वैसा ही लग रहा है एकदम डिटो। लाइक दीज वैलीज, द कोनिफर्स, सब कुछ एक जैसा है आसपास, और बस क्रिकेट्स की आवाज़ और ये फॉग और ये डेंस फॉलिएज, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे लीचेस का थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो आते वक्त प्लीज़ ऐसे कवर्ड शूज़ पहनना।
तो जैसा कि मैंने बोला था कि कवर्ड शूज पहनने के लिए, मेरे भाई ने कवर्ड शूज नहीं पहना था और इसको अभी अभी एक लीच ने काट लिया था। इसने फेंक दिया मैंने। फेंक दिया इसने। लेकिन ये दैट्स अनदर जस्ट अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि कवर्ड शूज पहन के आना, यहाँ पे लीचेस का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मिनी पहलगाम से निकलने के बाद हमने देखा कि टाइम हो रहा था और शाम होने वाला था, इसलिए हम लोग सोचे कि वापस दार्जिलिंग चले जाते हैं। अगर कहीं पे निकलना होगा तो नेक्स्ट डे निकलेंगे। उस दिन शाम को हम लोग फिर से दार्जिलिंग गए और मैल घूमने लगे। मैल थोड़ा बहुत घूम के वहीं पे डिनर करके हम लोग उस दिन के लिए अपने होटल पे जाके वापस सो गए। तो अभी डे 2 में हम लोग निकल चुके हैं और अभी फ़िलहाल एक दार्जिलिंग के आउटस्कर्ट्स में ही बतासिया लूप के पास यहाँ पे एक मोनास्ट्री है, दुंगन सातमन शिलोंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। अभी यहीं पे जाने वाले हैं हम लोग। ये वो मोनास्ट्री है। अभी यहाँ से फिर से घूम के जाना पड़ेगा नीचे। ये ऊपर से व्यू, वहाँ पे एक कोर्ट यार्ड है, कुछ रूम्स वगैरह है, शॉप्स है और यहाँ पे शायद मॉन्क क्वार्टर्स। खोल के जाना पड़ेगा हम लोग को। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इसके बाद अभी निकल जाएंगे। थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लिए सभी ने और इसके बाद हम निकलने वाले हैं यहाँ से। कैसा लग रहा है इस ठंड में गाड़ी चला के भाई? हाथ थोड़ा सुन हो जा रहा है। मास्क भी नहीं है। मास्क भी नहीं है मेरे लिए तो ये बनवाना था। हेलमेट में शीशा भी नहीं है, लेकिन এটা तो अच्छी लो है এটা পড়লে অসুবিধা হচ্ছে। इसमें उसको दिक्कत हो रहा है, हालांकि उसके मुंह में हवा नहीं लग रही है फिर भी उसको दिक्कत हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी हम नेक्स्ट टाइम में शायद लामाहट्टा पहुँच के ही फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ये तादा टी स्टेट से निकल के दवा पानी। लेकिन ये रास्ता जो है बहुत ही नीचे जा रहे हैं। एडवाइस देना चाहोगे ड्राइवर्स लोगों को? यहाँ पे अगर कोई ड्राइव करके आता है तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई हमेशा अपना ब्रेक्स करके रखना, कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो देख सकते हो ये रास्ता पूरा भीगा हुआ है। और अभी हम लोग ब्रेक्स देके भी इतनी जोर से चल रहे हैं, स्पीडोमीटर में देख सकते हैं 25 का स्पीड है अभी हमारा, लेकिन वो ब्रेक्स के साथ है। यार अभी यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा फोटो शूट वगैरह कर लेंगे हम लोग शायद। ये अभी टी एस्टेट पे रुके हुए हैं। गाइस हेलो कर दो फिर से। हेलो गाइस, हाय। अभी टी गार्डन में घुस गए हैं हम लोग। पता नहीं हम लोग को यहाँ से निकाल देगा कि नहीं, लेकिन अभी फिलहाल घुस तो गए हैं। तो वो लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, मुझे भी जाना है। वाओ जीज ब्रो की लगছে, मस्त लग रहा है। अरे यार बैलेंस, यस बैलेंस। वो देखो मैंस बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, पेड़ों के बीच से मूंगली निकल रहा है।
किसी को भी नहीं। अभी इसके साथ हम सब बारी बारी से पिक्चर ले रहे हैं। इन दोनों को डॉगी से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी अभी फोटो खिंचाना है। You are animal lover but not dog lover. दूर से लव करते हो एनिमल को, सामने से नहीं। cat lover. वो तो सबको पसंद है। Yes. এই পুকুরে তোমাদের দূরত্ব আছে, সেটা বোঝাচ্ছে তোমাদের প্রেম কতটা। दिस इज लामाहाटा इको पार्क। यहाँ पे एंट्री के लिए यहाँ पे टिकट देके एंट्री करना पड़ेगा। ये भैया बैठे हुए हैं और वो है अपना टिकट काउंटर। नीचे से टिकट लेना पड़ा था। तो बहुत सुंदर है जगह, ये बहुत सुंदर है। लाइक माय गॉड। तुहिन कुछ बताइए। तुम तो बैठे हुए थे गाड़ी पे भाई। बैठ बैठ के टायर्ड हो गया बंदा। तो इन बहुत डरा हुआ था ये पूरे जर्नी में, लेकिन उसको मजा भी बहुत आया है ना। अभी यहाँ पे हम इको पार्क घूमेंगे थोड़ा 10-15 मिनट तक शायद, फिर यहाँ से निकलेंगे। बहुत समय है, बहुत टाइम है। यहाँ पे एक मैजिक ट्रिक देखिए। फोन का नाम क्या है? Redmi Note 10s का एक मैजिक देखिए। ब्राइटनेस पूरा फुल कर दिया हूँ, पूरा सफेद हो गया है। फोटो क्लिक किया हूँ, फोटो क्लिक किए उसमें, फोटो देखिए कितना सुंदर आ गया। फोटो थोड़ा फोकस करो। फोटो इतना सुंदर आ गया ब्राइटनेस पूरा करने के बाद भी। दिस इज मैजिक गाइस। और यहाँ पे एक सीक्रेट ट्रेल है जो हमने पहले देखा नहीं था। एक पॉन्ड है वहाँ पे ऊपर, वही देखने के लिए अब जाएंगे। फिर से बादल आ गए हैं और बहुत मिस्टिकल लग रहा है। ये लेक बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। शायद सिर्फ आधा ही रास्ता हुआ है, वो पूरा ऊपर जाना है। फिर से एक मैजिकल मिस्टिकल सा माहौल बन गया है। लाइक दिस मेड इट वर्थ इट काइंड ऑफ। अभी कुछ ही समय पहले, लाइक इवन जस्ट 10-15 सेकेंड्स बिफोर मी रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, यहाँ पे पूरा मतलब सनी था, लेकिन अभी फिर से ऐसा बादल आ गया है और मिस्टिकल बन गया है। दिस इज रियली फाइन। One eternity later. फाइनली आके पहुंचे हैं। लगभग 45 मिनट्स तक क्लाइंब करने के बाद, हालांकि बीच में रुके थे फोटो वगैरह लेने के लिए, लेकिन फिर भी 20 मिनट्स का तो क्लाइंब है ही। सही है। और वो कुछ बोलना है इसके बारे में, कैसा लग रहा है 20 मिनट तक चढ़ने के बाद यहाँ पे ये देखने के लिए? This is apparently this is sacred water body. ওখানে লেখা ছিল way to sacred water body। ওর জন্য ইয়েও করে রেখেছে, গার্ডও করে রেখেছে। ये फिर से वो बादल, और वहां से हमने 3 किलो का रास्ता तय कर लिया। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? उतरते वक्त तो प्रॉब्लम हो नहीं रहा उतना, ब्रेक पकड़ के है, सारे ब्रेक कस के पकड़े हुए हैं, फिर भी 27-26 के स्पीड पे आ रहे हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, जो लोग बाइक से नहीं स्कूटी से आएंगे उनके लिए कोई टिप्स? इधर बहुत अच्छा है, व्यूज नाइस। अपनी स्कूटी की चाबी को बहुत संभाल के रखना। हाँ, बहुत घूम होता है, बहुत घूम होता है। लाइक जब भी घूमने जाओगे, हमारे ग्रुप में ही 2 बार घूम गया था, घूम नहीं गया था मतलब मिसप्लेस हो गया था हमारे पास। और अभी हम 3 किलो की तरफ घुस गए। एक ऑफ रोड है वहाँ पे लेफ्ट पे कैमरा। हाँ दिखा रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर व्यू है। और टी गार्डन
और मेरी तो फट रही है बाइक को 60 डिग्री से ऊपर ले जाने में। बहुत ही स्टीप रोड है, आप लोग देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे ट्रैफिक हाँ देखिए गाइस, सामने तो और भी सुंदर है। सामने और भी इस व्यू पॉइंट पे तो व्यू पॉइंट पे आकर अभी हम मोमो ऑर्डर्स दिए हैं, वो आने वाला है। अभी अंकल के साथ हमारा मुलाकात हो गया। अंकल हाय बोल दीजिए सभी को। हाय एवरीवन। सो अंकल हमें एक अच्छा टिप भी दिए। यहाँ से बोल रहे हैं कि व्यू पॉइंट अच्छा है, लेकिन ऊपर जाके एक अच्छा व्यू पॉइंट और है, उधर से 360 डिग्री मिलेगा। 360 डिग्री व्यू। ओके अंकल, थैंक यू सो मच। तो अभी हम मोमो खा के उसके बाद वापस वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ का भी एक पैन ले लेंगे, चिंता मत करिएगा आप लोग। अगर गाइस किसी को तेल बचाना हो तो ये देखो, मैं इंजन ऑफ करके रखा है, फिर भी लाइक हम लोग डाउन हिल जा रहे हैं तो आराम से निकल जा रहे हैं। ग्रेविटी इज हेल्पिंग अस। 3 किलोमीटर हम स्टार्ट किए थे, अभी तक इंजन हमारा बंद है। ये पूरा रास्ता डाउन हिल अभी हम पूरा ही डाउन हिल जाएंगे कालिम्पोंग में तीस्ता नदी की तरफ। वहां से तीस्ता नदी क्रॉस करके फिर अप हिल जाएंगे कालिम्पोंग। नाम तो मयूर देखते हुए गया भाई साहब। नाइस। गोरुमरा में भी जाके मेरे को नहीं दिखा थे पिकॉक्स, लेकिन यहाँ पे दिख गए। सही है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है। ए बंदर हाय, ये देखने हंसते करने। हेलो बाय बाय बाय। यहाँ पे शायद हनुमान मंदिर है। सही है, बाय बाय। कालिम्पोंग पहुँचते पहुँचते हम लोगों को शाम हो गया था, 4 साढ़े 4 बज गए थे। तो वहाँ पे होटल ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिला था, होटल गोम्पूस, जहाँ पे हम लोगों को बाइक रखने की सिक्योरिटी वो लोग दे रहे थे। सो हम लोगों ने सोचा कि वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे, और हम लोगों ने उस रात के लिए उस होटल को बुक कर लिया था। गाइस डेलो पार्क के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जैसा कि देख पा रहे हो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ बोलना है? और ये हम आसमान की ऊंचाई शायद होटल में रहना सही होता। शायद होटल में रहना सही होता। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, इधर कोहरा उधर कोहरा। गमछा लेके कहाँ जा रहे हो दोस्त? तुहिन वो क्या बोलते हैं उसको? झूला। झूला झूलेगा, इसलिए इस बादलों के अंदर तुहिन झूला झूलेगा। हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अरे छाता तो दो। आ जाओ आ जाओ। हाँ। Coming on with weight। खुदा है भाई झूला। ओह, इस लड़के को कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है गाइस। डेलो पार्क आते वक्त हमें एक स्कूल में घुसा दिया था। डेलो पार्क आते वक्त इसने हमें एक स्कूल में घुसा दिया था, और फिर बोल रहे हैं कि यही डेलो पार्क है। मतलब क्या ही बोले हम इसको। और वहाँ पे बैठने का जगह है बादलों के अंदर, बैठ जाइएगा अगर बैठना है तो। ये क्या है? पता नहीं क्या है, ऊपर जाके कुछ हो रहा है। लाइट ना फ्लैग होइस्टिंग जो नहीं मनो अच्छा है तो वो फ्लैग। और यहाँ पे एक विंड मिल है, ऑलमोस्ट विंड मिल। ना এটা ইয়ে মনে হচ্ছে তোর কি বলে, আরে বলে অ্যানিমোমিটার। কোনটা উপরে? হ্যাঁ অ্যানিমোমিটার। এত বড় লাগানোর কি আছে, এখানে একটা ছোট লাগিয়ে দিত। ছোট লাগালে তাড়াতাড়ি ঘুরবে তো, স্পিড বেশি হয়ে যাবে।
गाइस अर्पित को दिक्कत है कि एनीमोमीटर इतना बड़ा क्यों है। एनीमोमीटर छोटा होना चाहिए था। पैसा ज्यादा लगता है इसमें। पैसा ज्यादा लगता है। बहुत ही किफायती है अर्पित हमारा। छोटा ऐसा जो मिलता है ना 10 रुपए वाला उससे वो एनीमोमीटर बनाएगा। ये अभी म्यूनसन आके पहुंचे है। हमारा को ड्राइवर यहाँ पे खड़ा है, अपना हेलमेट उतारा है। अभी दुख हो रहा है बहुत क्योंकि मुनसंग पे आई लव मुनसंग के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे व्यू पॉइंट है मगर व्यू नहीं है। यहाँ पे व्यू पॉइंट है और व्यू नहीं है। एंड अर्पित डजंट लव मुनसंग। हमारे निराशा की कोई लिमिट नहीं है अभी यहाँ पे। ट्रू दैट। फिर बादल तो थोड़े से क्लियर हुए थे लेकिन अभी फिर से आ गए हैं, इसीलिए व्यू में सिर्फ वाइट स्क्रीन दिख रहा है और आई लव मुनसंग दिख रहा है। खड़ा हूँ आज भी वहीं। पैथोलॉजी तुम्हें बता रहा है कि पैथोलॉजी एग्जाम के वक्त उसको ऐसा ही कुछ सीन दिख रहा था अपने आंसर शीट में। खड़ा हूँ आज भी वहीं। हनुमान मंदिर आए हुए हैं और हमारे सामने एक छोटा सा गाइड है हमारा अर्पित के सामने जो चले जा रहा है। वाह, गाइड ने रास्ता साफ कर दिया। दो रास्ते डाइवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, एक ये सीढ़ियों वाला, एक ये सीधा वाला। तो ये है हनुमान मंदिर। हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है अभी और मेरी सांस फूली हुई है। ये हमारा गाइड आ गया सामने फिर से। उत्तर में तो और अभी हम नीचे जा रहे हैं सीढ़ी के साथ, सीढ़ियों से सीढ़ी के साथ। अभी हम नीचे जा रहे हैं सीढ़ियों से और हमारा गाइड हमें रास्ता दिखा दिया है। उस मंदिर से फिर हम वापस कालिम्पोंग की तरफ चल लिए क्योंकि तुहिन और फैज़ को घर जाना था, तो उनका बस का समय हो रहा था, इसीलिए हम लोग चल लिए वहाँ से कालिम्पोंग। और फिर कालिम्पोंग जाने के बाद मैं और मेरा भाई अर्पित हम दोनों स्कूटी लेकर वापस चल दिए दार्जिलिंग के लिए। उस दिन को, उस रात को हमें वहाँ पे दार्जिलिंग रहना था और अगले दिन सुबह को हमें निकल जाना था। अभी हम वापस जा रहे हैं गाइस। मुसंग में थोड़ा डिसअपॉइंट होके हम लोग वापस आ गए थे। कालिम्पोंग में तुहिन और उसके दोस्त फैज़ को हमने छोड़ दिया और अभी हम लोग ताकदा जस्ट क्रॉस करके आए हैं और जा रहे हैं लामाहट्टा वापस। शायद वहाँ पे लंच करेंगे फिर दार्जिलिंग वापस चले जाएंगे। फिलहाल अभी रुके हुए हैं, यहाँ अपना नज़ारा है उसको देखने के लिए। रास्ते में ही मिल गया था तो रोक के देख लिया, बहुत सुंदर लग रहा है। आपको पैन दिखाते हैं यहाँ पे। शेरा और अभी हम वापस लामाहट्टा पहुंच के बाकी रिकॉर्ड करेंगे या फिर अगर ऐसा ही कोई सीनरी वापस से मिल गया तो उसे भी रिकॉर्ड करते रहेंगे। बस लामाहट्टा पहुंच चुके हैं और अभी क्रॉस भी कर गए लामाहट्टा को। फिर से एक सीन मिला और ये है उसका पैन। अच्छे से शायद दिख रहा होगा अभी आपको।
सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। इस यहाँ पर भी थोड़ा सा रुक के कुछ फोटोज वगैरह ले लेंगे। अर्पित चालू भी हो गया, फोटोज वगैरह लेके उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। 3:30 बज रहा है अभी, हमको 5 बजे तक दार्जिलिंग पहुँचना है। 45 मिनट लगेगा लगभग अभी दार्जिलिंग पहुँचने तक, तो सही है। फिर आज शाम को दार्जिलिंग पहुँच जाएंगे। आज रात को रहकर कल सुबह को दार्जिलिंग से निकल जाएंगे और वापस सिलीगुड़ी चले जाएंगे। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर ट्रिप। देखिए दोस्तों, ऐसे तो हम स्टूडेंट हैं, बहुत गरीब हैं, लेकिन हर गरीब कुत्ते का एक दिन आता है। आज ये रूम देख के लग रहा है वो दिन आज आ चुका है। इससे बाद कुछ अच्छा होने नहीं वाला हम लोगों के साथ। कैमरामैन जल्दी फोकस कीजिए। कैमरामैन, ये चैनल मेरा है दोस्त। देखिए ये रूम, हम लोग तो साला बेड नहीं दे फिर भी चलेगा, कंबल दे दे बस। ये सोफे में ही हम सो जाते दोनों। आप इधर आइए, आप ये बाथरूम देखिए। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एक ही स्विच से एग्जॉस्ट लाइट दोनों एक साथ जल रहे हैं। बस यही बहुत है पैसा दिखाने के लिए, और हमको थोड़ा बजट में मिल चुका ही है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज यहीं पे एंजॉय करते हैं। आप लोग अपने गरीब गरीब घर में बैठे रहिए।